हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। प्रतिवर्ष सीधे लिए चलते हैं आदिवासी नृत्य महोत्सव में, जहां पर झारखंड के सीएम शिबू सोरेन पहुंच चुके हैं। बल्कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक ऐतिहासिक प्रयास है कि पूरे विश्व की आदि सभ्यता संस्कृति को एक मंच पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लाया गया है। और इसके साथ ही हम आज के इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, जो कि इस समारोह के अध्यक्ष हैं, और हमारे विशिष्ट अतिथि गणों से सादर अनुरोध करते हैं कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस समारोह का शुभारंभ करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विशिष्ट अतिथिगण, फिलिस्तीन और युगांडा से पधारे हमारे काउंसलर, अरुणाचल प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री। दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया के साथ हम शुभारंभ कर रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय के साथ ही साथ हमारे साथ है विधानसभा स्पीकर माननीय चरणदास महंत जी, हमारे साथ है माननीय बीके हरिप्रसाद जी, छत्तीसगढ़ शासन के समस्त मंत्रीगण, माननीय श्री मोहन मरकाम जी को हम सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं। माननीय विधायक एवं अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय श्री मोहन मरकाम जी सादर आमंत्रित हैं मंच पर। दीप प्रज्वलन एक शुभ शुरुआत है इस महाकुंभ की, इस नृत्य समागम की, इस संस्कृति के समागम की, और इसके साथ ही समस्त माननीय मोहन मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष, कृपया मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके साथ ही समस्त मंचस्थ अतिथिगणों और दर्शक दीर्घा में उपस्थित हमारे सम्माननीय अतिथियों से सादर अनुरोध, राज्य गीत की प्रस्तुति होने जा रही है, जिसके सम्मान में हम आप सभी से अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करते हैं। राज्य गीत की प्रस्तुति के लिए आप सभी से निवेदन, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ महतारी की इस वंदना के बाद अब हम आकांक्षी हैं अपने मंचस्थ अतिथिगणों के स्वागत के, और इसी कड़ी में सर्वप्रथम हम आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का स्वागत करें। एक पारंपरिक गमछा जो छत्तीसगढ़ राज्य के अतिथियों के लिए विशेष है, मांदर की थाप दे करके
उन्होंने बता दिया है कि सारे जनजाति समुदाय के साथ वे दिल से जुड़े हुए हैं। झारखंड से आया हुआ दल अपने मुख्यमंत्री महोदय, जो कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं, श्री हेमंत सोरेन जी को अपनी तरफ से एक प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए, और साथ ही हैं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। और इसके साथ ही स्वागत उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव माननीय श्री अमिताभ जैन जी को। स्वागत उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रण मुख्य सचिव महोदय श्री अमिताभ जैन जी को। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के जस्ट पहले इस आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में हमारे पड़ोसी और हम उम्र राज्य के सम्मानीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि श्री हेमंत सोरेन जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत जी, दिल्ली से पधारे हमारे अतिथि श्री हरिप्रसाद जी, छत्तीसगढ़ की संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सभी सम्मानित माननीय मंत्रीगण, मंचासीन सम्मानीय सांसदगण, विधायकगण, पूरे देश और विदेश से पधारे हुए सांस्कृतिक दलों के सदस्यगण और विशाल मात्रा में यहाँ उपस्थित जनसमूह, मीडिया के सम्मानीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ के द्वितीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता, शासन और प्रशासन की तरफ से मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। वर्ष 2019 में सम्मानीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी की परिकल्पना पर ये राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव पहली बार आयोजित हुआ और पहली बार में ही इसे अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सफलता प्राप्त हुई। देश विदेश के दलों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और प्रदेश की ख्याति पूरे देश में प्रस्तुत हुई। द्वितीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अत्यंत व्यग्रता से इंतजार कर रहे थे और जब इस महोत्सव के आयोजन के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारे प्रदेश के सम्मानीय विधायकगण उन राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण को और सांस्कृतिक दलों को आमंत्रित करने गए, तो उन्होंने अत्यंत सम्मानपूर्वक, अत्यंत प्रेम पूर्वक, अत्यंत सहृदयता से उनका स्वागत किया, उनसे इंटरैक्शन किया और अपना दल महोत्सव में सीएम भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय बीके हरिप्रसाद जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, अमरजीत भगत जी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, डॉक्टर सी डहरिया जी, अनिला भेड़िया जी, गुरु रुद्र कुमार जी, भाई कवासी लखमा जी और सभी हमारे मोहम्मद अकबर जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, सभी उपस्थित सब सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण, आयोग के अध्यक्षगण, साथ ही मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी, सभी हमारे अधिकारीगण,
विभिन्न प्रदेश के आए हुए सब कलाकार, विदेश से भी आए सभी कलाकारों का छत्तीसगढ़ के धरती में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही उपस्थित भाइयों बहनों, विशिष्ट नागरिकगण, प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के आए सभी हमारे पत्रकारगण और सभी निर्णायक साथीगण, सभी का इस आयोजन में सबका स्वागत करता हूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय प्रकृति, जय सेवा, बूढ़ा देव की जय, खुड़िया रानी की जय, शीतला देवी की जय, आंगा देव की जय, छोटे माई बड़े माई की जय, गांव गांव में विराजे समस्त देवी देवताओं की जय, पुरखा पुरखिन की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, कौशल्या माता की जय, दंतेश्वरी माई की जय, बमलेश्वरी माई की जय, विंध्यवासिनी की जय, अंगार मोती की जय, माँ खल्लारी और चंद्रहासिनी की जय, माँ महामाया की जय। हमारे छत्तीसगढ़ में चारों तरफ हमारी माताओं के मंदिर बने हुए हैं। सभी को प्रणाम करते हुए 2019 में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हम सब ने मिलकर किया था। जबरदस्त सफलता मिली। सभी प्रदेश के हमारे नर्तक दल आए थे, विदेशी कलाकार भी आए थे, हमारे अतिथिगण भी आए थे। सब लोगों ने खूब आनंद लिया और इस कार्यक्रम को निरंतर करने की सब ने सलाह भी दी। लेकिन पिछले वर्ष कोरोना के कारण से आयोजन नहीं हो पाया था। इस साल कोरोना में काफ़ी कमी आ गई है। केवल 2 अंकों में ही पूरे प्रदेश में उसके मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में पूरे मंत्रिमंडल के साथियों ने, सभी हमारे विधायक साथियों ने और सब ने कला प्रेमी साथियों ने ये सुझाव दिया कि इस साल आयोजन होना चाहिए। और पिछले वर्ष ही हम लोगों ने निर्णय लिया था कि इसे राज्योत्सव से जोड़कर इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। लेकिन आप सबको मालूम है कि 1 तारीख को राज्योत्सव स्थापना दिवस और उसके बाद 2 तारीख से धनतेरस शुरू होगा। इसलिए दीपावली का पर्व भी लगा हुआ है। इसलिए राज्योत्सव के पहले ही इस कार्यक्रम को 3 दिन का आदिवासी नृत्य महोत्सव और बीच में 1 दिन भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का कार्यक्रम 31 अक्टूबर को और उसके बाद 1 नवंबर को राज्योत्सव अलंकरण का कार्यक्रम होगा। इस प्रकार से 5 दिन लगातार कार्यक्रम होंगे। इस आदिवासी नृत्य महोत्सव में आप सब ने देखा कि इस परेड में विभिन्न प्रदेश के नर्तक दल अपने साज सज्जा के साथ उपस्थित हुए। बड़ा मनमोहक दृश्य और सभी अलग अलग प्रांत के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग देश के रहने के बावजूद भी जो अनेकता में एकता दिखाई पड़ती है, वही हमारी ताकत है, वही हमारी पहचान है। आदिवासी की संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति और उसमें कहीं न कहीं समानता हमको दिखाई पड़ती है। तो इसमें इसको जोड़ने के लिए, इसे संजोने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला लिया कि पूरे विश्व के आदिवासियों को हम लोग एक मंच में लाएं, अपने कला और संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे से परिचित भी हों, एक दूसरे को जाने समझें, अपने ताकत को जाने, अपने संस्कृति को पहचाने और हम सब मिलकर आगे बढ़ें। ये मूल उद्देश्य और इस उद्देश्य में निश्चित रूप से सफलता मिली है। ये दूसरा आयोजन और दूसरे आयोजन में कलाकारों की
आदरणीय साथियों, मैं बताना चाहूँगा हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे 42 प्रकार के जनजाति निवास करते हैं, जिसमें 5 प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं और इसमें 1/3 जनसंख्या आदिवासियों की है। जहां 2.25 करोड़ जनसंख्या हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की है, उसमें से 1/3 आबादी जनजाति समुदाय की है। 44% भूभाग हमारे जंगल का है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में हमारे जनजाति के उपजातियां, जिसमें गोंड, कंवर, बिंजवार, भतरा, उरांव, मुंडा, कमार, हलबा, बैगा, भरिया, नगेसिया, मंझवार, खरवार, धनवार, ये सब जातियां शामिल हैं। और उसके बाद 5 जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, जिसमें अबूझमाड़, अबूझमड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, ये जातियां भी यहाँ निवास करती है। और एक अपनी छत्तीसगढ़ में विभिन्न जातियों के अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। उनकी बोली और भाषा अलग अलग है और अलग अलग उनके नृत्य, गायन, उनके अलग अलग शैलियाँ, अलग अलग तरह के शिल्प कलाएँ, ये सब हम लोगों को देखने को मिलता है। और इनके देवी देवता भी अलग अलग, पूजा पद्धति भी अलग अलग। तो इस प्रकार से विभिन्नता हमारे बहुत सारे जनजाति में है और उसे एक मंच देकर इसके शादी ब्याह किस प्रकार से होते हैं, फसल आने पर किस प्रकार से ये लोग कार्यक्रम करते हैं, किस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, वो सब एक मंच में देखने को मिलेगा। एक दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा और एक दूसरे को जानने का अवसर मिलेगा। आप सबको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है, पिछले समय 2019 में हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। इस समय व्यस्तता के कारण उन्होंने अपनी उपस्थिति तो दर्ज नहीं कराई, लेकिन हम अपनी शुभकामनाएं हम लोगों को भेजी है। मैं उन्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि शुरुआत में वहाँ की इस कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने जहां इन जनजातियों के उत्थान और विकास के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। भाषा और बोली, जो विभिन्न प्रकार के हमारी जनजातियों की बोली है, प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए उसे पुस्तक उपलब्ध करा रहे हैं। उसी प्रकार के उनके साथ के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक दशा सुधरे, इसके लिए 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा के दर से जहां तेंदुपत्ता खरीद रहे हैं। पहले केवल 7 प्रकार के लघु अनुपज खरीदे जाते थे, अब 52 प्रकार के लघु अनुपज खरीद रहे हैं समर्थन मूल्य में और उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। तो उनके आय में लगातार वृद्धि हो रही है। तो हम लोग सब मिलके छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण में सबकी भागीदारी हो, सबका उन्नयन हो, सबका विकास हो और जो सपने हमारे पुरखों ने देखा था उसे हम सब मिलके पूरा कर सकें। ये हमारी सरकार के कार्यक्रम और उसके कारण से पूरे देश में जहां मंदी का असर रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में, खासकर छत्तीसगढ़ के वनांचलों में जब महुआ कोई खरीद नहीं रहा था, इमली कोई खरीद नहीं रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय समर्थन मूल्य से लगभग दुगुने कीमत में हम लोगों ने महुआ और इमली की खरीदी की। उससे निश्चित रूप से आदिवासियों के अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। आदरणीय साथियों, ये पहला राज्य है जहां आदिवासियों के लिए लिया गया जमीन, उद्योगों के लिए लिया गया जमीन हमने वापस किया। लोहांडीगुड़ा में 1700 आदिवासी किसानों के 4200 एकड़ जमीन हमने वापस किया है। उसी प्रकार से फॉरेस्ट राइट एक्ट में लगातार हम लोग पट्टा देने का काम, चाहे वो व्यक्तिगत दावे के हों चाहे सामुदायिक दावे के हों, और उसी प्रकार से यदि इनकी जमीन ली जाती है तो जिस प्रकार से यूपी गवर्नमेंट ने जो पास किया था 4 गुना उसका मुआवजा दिया जाएगा, वो कानून हमने छत्तीसगढ़ में पास किया है। और उसके साथ साथ अब गौठान जो बना रहे हैं, गौठान के माध्यम से 2 रुपया प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदी का काम हमारी सरकार कर रही है। पिछले 1 वर्ष में 50 लाख क्विंटल जहां गोबर खरीदे, 12 लाख क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट बनाए और उसके साथ साथ
अब उन गौठानों में इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। लघु वनोपज से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उसे लगाने का काम, जो कृषि से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उसे लगाने का काम हमारी सरकार करने का निर्णय लिया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमारी सरकार न केवल आदिवासियों के लिए बल्कि छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे तीज त्योहार है उसके लिए भी छुट्टी की घोषणा की है। आपको पता है हरेली की हमारी सरकार ने छुट्टी की घोषणा की। तीजा के लिए जो महिलाएं उपवास रखती है उसके लिए छुट्टी, फिर विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी, कर्मा जयंती की छुट्टी, छठ पूजा है उसकी छुट्टी, और अभी नया हमने छेरछेरा पुन्नी की छुट्टी की भी घोषणा, हमने अवकाश की घोषणा की है, जिसका लाभ निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के सांस्कृतिक रूप से एकजुट करने में हम सफल हो रहे हैं। उसी के साथ साथ आदिवासी क्षेत्र में जो देवगोड़ी है, जो घोटुल है, उसके निर्माण कार्य के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया और सैकड़ों के तादाद में देवगुड़ी निर्माण हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ आदिवासी संस्कृति के प्रचार प्रसार के काम में लगातार हमारी सरकार लगी हुई है और पर्यटन के क्षेत्र में राम वनगमन परिपथ पर्यटन परिपथ, बौद्ध सर्किट जैसी परियोजनाएं भी हम लोगों ने शुरू की है। ये सारे हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, ये हम लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उभारने का काम पूरे विश्व पटल और में लाने के लिए निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि समय काफी हो चुका है, आदरणीय हेमंत सोरेन को भी हम लोग सुनना चाहते हैं, हमारे मुख्य अतिथि को, और इसके बाद भी अभी और भी कार्यक्रम लगातार होंगे। उस कार्यक्रम में भी आप सबकी सहभागिता रहेगी। मैं आज इस उद्घाटन समारोह में सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए, सभी महान भावों का स्वागत करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, दीपावली भी नजदीक आ रहा है तो अग्रिम बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। गढ़बोझ नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करती आपकी रणनीति हम सभी को प्रेरित करती है। एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद। और इसके साथ ही आज के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को हम जोरदार तालियों की आवाज के साथ और पूरे सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। माननीय श्री हेमंत सोरेन जी। आज यहाँ साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, यहाँ उपस्थित विधानसभा छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष चरणदास महंत जी, यहाँ उपस्थित हमारे और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता बीके हरिप्रसाद जी, यहाँ उपस्थित छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित सभी सांसदगण, उपस्थित विधायकगण, यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए देश विदेश के सभी कलाकारगण, प्रेस मीडिया के मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करते हुए मैं अपनी ओर से आप सबको जोहार करता हूं।
आदिवासी नृत्य महोत्सव 2019 से आदरणीय भूपेश बघेल जी के प्रयास से शुरू किया गया है। ये अपने आप में एक अलग तरह का एक कार्यक्रम है पूरे देश में, और ये मात्र ये छत्तीसगढ़ जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, विगत पूरे दुनिया में वैश्विक महामारी की वजह से बीच में ये कार्यक्रम रोका गया था। अब जब जीवन सामान्य की ओर जा रहा है, विकास की गतियां भी बढ़ रही हैं, इस क्रम में फिर से ये महोत्सव आज छत्तीसगढ़ के इस रायपुर के इस भव्य मैदान में आयोजित है। सर्वप्रथम तो मैं बघेल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से यह सिर्फ नृत्य महोत्सव नहीं, बल्कि ऐसे वर्गों के प्रति एक सम्मान है जो वर्ग सदियों से अलग थलग और शोषण से ग्रसित, कई शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, इन सब में पिछड़ापन रहा है। आज निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के लिए एक संदेश है कि आज अगर हम चाहें तो ये वर्ग हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। बातें हम बहुत करते हैं, सरकार में विभागें बनती हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन आज भी ये वर्ग कहीं ना कहीं वंचित स्थिति पर है। बघेल साहब का यह प्रयास निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और इस वर्ग को आगे आने का मौका मिलेगा। मैं झारखंड से आता हूं, मैं भी एक आदिवासी समाज से आता हूं, और किस तरीके से इस जगह पर पहुंचा हूं, यह बहुत बड़ी चुनौती रही है हमारे लिए। और आज ने जब ये प्रोग्राम प्रारंभ हुआ, और आज तो मुझे आपके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आने का मौका मिला, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, शायद मैं मुख्यमंत्री नहीं भी होता या मुख्य अतिथि के रूप में नहीं होता तो इस कार्यक्रम को देखने के लिए जरूर मैं छत्तीसगढ़ आता। हमारे राज्य में भी बड़े पैमाने पे कहा जाए कि आदिवासी बहुल राज्य भी है। मैं तो यहाँ जितने भी हमारे विभिन्न राज्यों के आए हुए कलाकार को मैं देख रहा था, क्योंकि झारखंड देश के जो नॉर्थ साइड का जो हमारा हिस्सा है, जहां हम बंगाल, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, बिहार
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है, उन सब में लगभग हम झारखंड बीचों बीच अवस्थित है और लगभग सभी जनजातीय लोगों का बहुत कुछ समावेशी चीजें देखने को मिलती है। यहाँ भी हो मुंडा उराव खड़िया है, हमारे यहाँ भी हो मुंडा खड़िया उराव है, हमारे यहाँ भी बिरहोर जैसे पीटीजीस हैं, यहाँ भी इस तरीके के समाज के लोग हैं। कुल मिला जुला करके कहें कि जनजातीय समाज अपने आप को अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को मौजूदा भौतिकवादी युग में बचाने में लगातार संघर्षरत है। और आज इस कार्यक्रम से मुझे लगता है कि इन जनजातियों वर्गों को भी आशा उम्मीद जगेगी, एक ताकत मिलेगा, एक ऊर्जा मिलेगा और अपने संस्कृति और सभ्यता को अक्षुण्ण रखेगा। आज जो मुझे बताया गया है, यहाँ सिर्फ नृत्य महोत्सव नहीं बल्कि एक पूरा परिसर में एक मेला का माहौल है, जहाँ कई स्टॉल वगैरह भी लगे हैं, कई और भी जनजातीय वस्तुओं ला करके लोग अपने बाजार अपना ये लगाए हुए हैं। और जनजातीय समूह के अंदर छुपी जो अद्भुत गुण है, उनको आज देश विदेशों तक संदेश भेजने का एक मौका मिला। हमारे राज्य में भी और लगभग सभी जगह हम देखते हैं जनजातीय वर्गों में कुछ ना कुछ ऐसी आंतरिक अद्भुत क्षमताएं आपको देखने को मिलेंगी जो प्राकृतिक रूप से उनके साथ जुड़ा रहता है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आज से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव 2021 का रंगारंग आगाज होने जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, जबकि आयोजन की अध्यक्षता सीएम भूपेश बघेल करेंगे। वहीं आज शाम मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के राज्यपाल अनुसुईया उइके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भारत के तमाम राज्यों के आदिवासी कलाकार इसमें शिरकत कर रहे हैं। साथ ही 7 देशों से आए कलाकार भी अपने पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुति देंगे। महोत्सव के आगाज के मौके पर कलाकारों का मार्च पास्ट भी आज होगा। कलाकार अपने राज्यों की झांकियां भी निकालेंगे। महोत्सव के दौरान शिरकत करने वाले देशों के परिधान, गहनों और व्यंजनों से भी लोग रूबरू हो सकेंगे।
प्रतिभागी है, सरगुजा से यहाँ पर आए हैं, बस्तर की टीम यहाँ पर आई हुई है छत्तीसगढ़ की बात करें तो, और गेड़ी डांस भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये बताता है कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग लोक कला है जो उसको यहाँ पे प्रस्तुति दी जाएगी। ये राजनांदगांव की टीम है, इनसे भी परफॉर्म कराते हैं। आप कौन सा नृत्य करेंगे यहाँ पर? कर्मा नृत्य। ये भी कर्मा नृत्य करेंगे और एक झलक दिखाएं हमारे छत्तीसगढ़ के नृत्य की। पूरा उत्साह है, इनसे बात करते हैं। कितना ज्यादा उत्साहित है आप लोग, आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा मंच आप लोग को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हम कहेंगे कि आदिवासी को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल बड़ी बड़ी मंच होना चाहिए हमारे लिए। बहुत कठिन रहता है गेड़ी नृत्य और कहीं ना कहीं लोक परंपरा है छत्तीसगढ़ की, आज उसको देश विदेश में एक नई पहचान मिलेगी। गेड़ी नृत्य से कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये लोग तैयार हो रहे हैं जी, इनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग रायपुर से। और कितना कठिन रहता है ये गेड़ी नृत्य? बहुत मुश्किल है सर, लेकिन क्या करें, हम लोग प्रैक्टिस कर करके चलते हैं। और उत्साह कितना ज्यादा है आप लोग को? बहुत ज्यादा है सर, हम लोग को बहुत उत्साही है, यहाँ आए मौका मिला है हम लोग को। जितना उत्साह देश के दूसरे राज्यों से आई हुई टीम के प्रतिभागियों में है, उससे कहीं ज्यादा उत्साह छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों में है, क्योंकि इस आयोजन से उन्हें विश्व स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। सीधे आपको लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं हम। ये वो एरिया है जहां पर देश भर के अलग अलग राज्यों से जो टीमें आई है वो यहाँ पे फाइनल रिहर्सल कर रही है अपनी अपने परफॉर्मेंस का। विदेशों से जो टीम आई है वो भी यहाँ पर है। एक हमारी टीम मौजूद। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग अरुणाचल प्रदेश की टीम है। कितना उत्साहित है, कितना एक्साइटेड है इस इवेंट को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आप लोग, बताइए। हाँ, बहुत एक्साइटेड है, इसलिए हम लोग इतना दूर से सफर करके आए हैं जी। बताइए कहाँ से आप लोग आए हैं? हम केरल से आ रहा है और इधर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पुलिस है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा ऑफिशियल है जी। की टीम है, कितना एक्साइटेड है इस ट्राइबल फेस्टिवल को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? ज्यादा एक्साइटेड है इस फेस्टिवल के लिए। बहुत अच्छा सा डांस हम इंजॉय करके जाएंगे, पूरा छत्तीसगढ़ देख के जाएंगे। हरियाणा का नाम बहुत अच्छा। 3 दिन तक ये फेस्टिवल चलना, जिस प्रकार से पार्टिसिपेंट बता रहे हैं कि वो काफी एक्साइटेड है, क्योंकि 2019 में जब पहली बार ये हुआ था तो पूरे देश के ट्राइबल कल्चर को एक जगह देखने का मौका मिला था और इस बार 7 विदेशी टीमें भी आ रही है। तो ट्राइबल फेस्टिवल को लेकर जहां प्रशासन की, सरकार की पूरी तैयारी है, जो मुख्य अतिथियों की बात करें उनका आना भी शुरू हो गया। सुबह BK हरिप्रसाद जी यहाँ पहुंच चुके हैं रायपुरा। साथ ही थोड़ी देर बाद जो हेमंत सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री, वो भी रायपुर आएंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आज से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव साल 2021 का रंगारंग आगाज हो चुका है। थोड़ी देर पहले CM भूपेश बघेल और झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया है और आयोजन की अध्यक्षता भी CM भूपेश बघेल कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं। सुदूर अंचल से यहाँ पर पधारे हमारे मणिपुर के कलाकार अभिवादन कर रहे हैं मंचस्थ अतिथि गणों का और आप सभी का। इतना अद्भुत यह मौका है जब हम देख पाते हैं अलग अलग राज्यों से आए हुए दल। ये कौन सी शैली है, कौन से वाद्य यंत्र है, इस वेशभूषा को क्या कहते हैं, इस नृत्य को कब परफॉर्म किया जाता है, इसकी विशेषता क्या है, इतनी सारी जानकारी एक साथ इकट्ठे इस मंच पर होती है और ये आगे आने वाली पीढ़ी को भी प्रसारित होती है ये सूचना, ये जानकारी। और अब मेघालय की टीम को आप देख सकते हैं उसी तरीके से अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ मेघालय से आई हुई ये टीम। यहाँ का जनजाति समुदाय गारो जनजाति, जो कि अपनी विशेष शैली के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 2 दल इन समूह का, हम आपको बता दें, वांगला त्योहार के नाम से गारो जनजाति अपना त्योहार मनाता है और ये इनका सबसे बड़ा त्योहार है।
मेघालय में निवास करने वाले गारो समुदाय का वांगला नृत्य कृषि त्योहार के रूप में